हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनुराग जीएस क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम कंप्लीट करेंगे फिजिक्स साइंस पार्ट। आज हम स्टार्ट करेंगे और साइंस में सबसे पहले हम करेंगे भौतिक विज्ञान कंप्लीट, फिर उसके बाद रसायन विज्ञान और फिर जीव विज्ञान। तीनों का अगर हम पार्ट बनाते हैं तो बहुत लंबा हो जाएगा, आपको पढ़े सुनने में और पढ़ने में भी बोरिंग लगेगा। तो आज हम सिर्फ कंप्लीट करेंगे ओनली भौतिक विज्ञान। और इससे पहले मैं 3 टॉपिक कंप्लीट ही कर चुका हूँ। हिस्ट्री मैंने पूरी कंप्लीट कर दी है पीवाईक्यू की, और ज्योग्राफी, वर्ल्ड और इंडियन दोनों कंप्लीट कर चुका हूँ, और इकोलॉजी और एनवायरनमेंट भी मैंने कंप्लीट कर दिया है। जिन्होंने अभी तक नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज है, क्योंकि ये सभी प्रश्न उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा विगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। जो विभिन्न परीक्षाएं होती हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा, उन सभी में ये पूछे हुए क्वेश्चन हैं। तो आपके लिए ये इस समय रामबाण औषधि का काम करेंगे। और दूसरा ये कि इन क्वेश्चनों से आपका एक प्रकार से रिवीजन भी हो जाएगा। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण सीरीज है आपके लिए। तो आइए शुरू करते हैं आज भौतिक विज्ञान। तो सामान्य विज्ञान एवं कृषि में जो सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा वो कौन सा होगा? भौतिक विज्ञान। कृषि से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसी के अंतर्गत ही कृषि भी आएगा। लास्ट में टॉपिक होगा वो, उसे भी हम कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम कंप्लीट करेंगे भौतिक विज्ञान को। तो भौतिक विज्ञान में ये सारे क्वेश्चंस देखिए पूछे हुए हैं। थोड़ा कम वेटेज रहता है भौतिक फिजिक्स और केमिस्ट्री का, दो दो तीन तीन क्वेश्चंस का वेटेज रहता है, लेकिन आपके लिए एक क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा वेटेज रहता है जीव विज्ञान का। तो आइए शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक, मात्रा इकाई एवं भौतिक राशियां। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, समान भौतिक मात्रा की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है तो कौन करता है? जूल एवं कैलोरी। दूसरा क्वेश्चन है, विद्युत विभव के संदर्भ में सही कथन है तो क्या है? यह एक अदिश राशि है। विद्युत विभव क्या है? एक अदिश राशि है। रिंगलमैन स्केल किस लिए यूज होता है? तो इसका प्रयोग धुएं का घनत्व मापने में किया जाता है। अब कुछ मात्रा दिए हैं और उनके एसआई मात्रक दिए हैं। तो दाब का एसआई मात्रक क्या है? पास्कल। लेंस की क्षमता का डायप्टर, और ऊष्मा का जूल, और रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता का बेकुरेल है। नेक्स्ट की बात करें, भौतिक राशि और इकाई एसआई। दाब का क्या होगा? तो दाब का पास्कल, शक्ति का न्यूटन, तापक्रम का केल्विन, और ऊर्जा का क्या होगा? जूल। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को क्या बोलते हैं? प्रकाश वर्ष बोलते हैं। कार्य का मात्रक क्या है? तो कार्य का मात्रक जूल है। तेल का एक बैरल लगभग कितने लीटर का होता है? तो तेल का बैरल जो होता है वो 159 लीटर का होता है। चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को पृथ्वी पर लाया जाए तब क्या होगा? इसका भार बदल जाएगा, लेकिन द्रव्यमान नहीं बदलेगा। सदिश राशि क्या? तो सदिश राशि जो है ऑप्शन के अनुसार विज्ञा विस्थापन होगा। नेक्स्ट की बात करें, माप की वह इकाई जिसको 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है तो वो कौन है? सेंटीमीटर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है तो किसकी? ऊर्जा की। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो विद्युत उत्पादन की। नेक्स्ट की बात करें, किलोवाट घंटा मात्रक है तो किसका? विद्युत ऊर्जा का। 1 किलोवाट घंटा का मान होता है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। हवाई जहाज तथा पोतों की गति नॉट में प्रदर्शित की जाती है। 100 नॉट की गति होगी तो 150 मील प्रति घंटा के बराबर होगी। नेक्स्ट की बात करें, यंत्र का नाम एनीमोमीटर। तो ये क्या होता है? ये वायु की गति का माप करता है। अमीटर क्या होता है? तो ये विद्युत धारा की माप करता है। टैकोमीटर घूर्णन की गति, और पायरोमीटर उच्च ताप का माप करता है। वायु की गति नापी जाती है तो वायु की गति जो है एनीमोमीटर द्वारा नापी जाती है। दूरी की इकाई नहीं है तो क्या नहीं है दूरी की इकाई? वर्ग मील जो है वो दूरी की इकाई नहीं है। नेक्स्ट की बात करें, राशियां और कुछ इकाइयां हैं। तो उच्च वेग जो है वो मैक की, तरंग दैर्ध्य की इकाई है एंगस्ट्रॉम, और दाब की पास्कल, और ऊर्जा की जूल है। अब कुछ भौतिक राशियां और इकाई। तो त्वरण की मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, बल की न्यूटन, कृतकार्य की जूल, आवेग की न्यूटन सेकंड, क्यूसेक जो है द्रव्य प्रवाह की दर है, बाइट क्या है? कंप्यूटर, और रेक्टर क्या है? भूकंप की तीव्रता का मापक, और बार क्या है? दाब का। तरंग दैर्ध्य की बात करें तो तरंग दैर्ध्य एंगस्ट्रॉम इकाई जो होती है वो जूल, ऊर्जा को जूल में मापते हैं, और ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में, और आवृत्ति को हर्ट्ज में। अभी कुछ इकाई और प्रचाल दिए हुए हैं।
तो वाट का शक्ति और प्रचाल का भी मतलब होता है मात्रक। नॉट का समुद्री जहाज की गति जो नापी जाती है वो नॉट में नापी जाती है। नॉटिकल मील जो है नौ संचालन की दूरी होती है, और कैलोरी जो होती है वो ऊष्मा की माप की जाती है कैलोरी में। नेक्स्ट की बात करें वेक्टर परिमाण, तो ये बल नापा जाता है वेक्टर परिमाण में। अब कुछ विभिन्न मात्रक दिए हैं। सेकंड टॉपिक है हमारा विभिन्न मापक यंत्र। तो पहला है अति सूक्ष्म समय अंतराल नैनो सेकंड से कम यथार्थतः नापे जाते हैं तो परमाणु घड़ी द्वारा। पायरोमीटर कहा जाता है तो विकिरण तापमापी को। पायरी पायर हीलियोमीटर का प्रयोग किया जाता है सोलर रेडिएशन को नापने के लिए। नेक्स्ट की बात करें 1500 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड से अधिक ताप मापने हेतु प्रयोग में लिया जा सकता है तो पायरोमीटर को। नेक्स्ट की बात करें अत्यधिक उच्च ताप को मापने में प्रयोग किया जाता है तो किसका किया जाता है? पायरोमीटर का। वायु थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु प्रयुक्त होगा तो वो कौन सा होगा? पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। सोनार का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो नौ संचालकों द्वारा किया जाता है सोनार का यूज। नेक्स्ट की बात करें वायु की आर्द्रता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है तो हाइग्रोमीटर का होता है। भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है तो सीस्मोग्राफ द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट की बात करें कलाई घड़ियों में प्रदर्शन युक्ति एवं पॉकेट कैलकुलेटरों में प्रयुक्त होते हैं तो द्रव्य क्रिस्टल। नेक्स्ट की बात करें रक्त दाब मापने का के यंत्र का नाम है तो स्पिग्नो मैनोमीटर है। डॉक्टर द्वारा प्रयुक्त होने वाला स्टेथोस्कोप जिस सिद्धांत पर कार्य करता है तो वह ध्वनि तरंग का अध्यारोपण। ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग करता है तो पौधों की वृद्धि दर नापने में। नेक्स्ट की बात करें पारे का साधारणतया तापमापी यंत्रों में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता है उच्च संचालन शक्ति। 1 नैनोमीटर जो बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर। अगर इसे सेंटीमीटर में प्रदर्शित करेंगे तो 10⁻⁷ सेंटीमीटर हो जाएगा। वस्तु की ऊंचाई नापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो एक्स सेक्सटेंट का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं लक्स मीटर बोलते हैं। नेक्स्ट की बात करें आमीटर, तो आमीटर में विद्युत धारा का मापन किया जाता है। हाइग्रोमीटर में सापेक्षिक आर्द्रता और बैरोमीटर में दाब और स्प्रिंग तुला में भार। नेक्स्ट की बात करें स्टेथोस्कोप हृदय की धड़कन सुनने के लिए प्रयोग किया जाता है। स्फिग्नोमेनोमीटर रक्तचाप मापने के लिए और कैरोटोमीटर सोने की शुद्धता का पता लगाने के लिए। लक्स मीटर का जो यूज होता है प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। एनीमोमीटर वायु के वेग के लिए। सीस्मोग्राफ का भूकंप के लिए भूकंप मापन के लिए। और बैरोग्राफ का वायुमंडलीय दाब मापन के लिए। और हाइग्रोमीटर का जो है वायुमंडलीय आर्द्रता के मापन में किया जाता है। आमतौर पर समुद्र की गहराई मापी जाती है तो किसमें? फैदम में मापते हैं। झूठ का पता लगाने के लिए पॉलीग्राफ जब सवालों के उत्तर दिए जाते हैं तो यह माप करता है मस्तिष्क की सक्रियता एवं हृदय की गति की दर को मापता है। डॉक्टर के स्टेथोस्कोप में ध्वनि बढ़ जाती है, इसका कारण है ध्वनि का परावर्तन के कारण। सोनोग्राफी में तरंगे या किरणें प्रयुक्त होती हैं तो पराश्रव्य किरणें प्रयोग की जाती हैं सोनोग्राफी में। यांत्रिकी एवं गुरुत्व के अधीन गति। अब कुछ कण दिए हैं उनकी विशेषताएं, तो न्यूट्रिनो जो है वो कैसे कण होते हैं, उनकी विशेषताएं क्या होती हैं? तो शून्य द्रव्यमान होता है। क्वार्क जो होता है वो भिन्नात्मक चार्ज होता है। पॉजिट्रॉन जो है ऋणात्मक स्पिन होता है। और बोसान जो है इंटीग्रल स्पिन होता है। नेक्स्ट की बात करें एक सितार में ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती हैं तो अप्रगामी एवं अनुप्रस्थ प्रकार की तरंगे होती हैं। प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो यह नियम किसने दिया? तो ये नियम जो दिया वो न्यूटन ने दिया था। नेक्स्ट की बात करें लिफ्ट में किसी पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है यदि लिफ्ट जो है ऊपर की ओर त्वरित होती है। एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा जाता है। जल में इसका भार कितना होगा? तो जल में इसका भार 0 हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें जब किसी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित किया जाता है तो पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है तथा मात्रा जो है वो अपरिवर्तित रहती है। नेक्स्ट की बात करें जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घट जाता है। नेक्स्ट की बात करें वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा क्या? घनत्व जो है
वो अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट की बात करें, यदि 100 ग्राम चीनी को आधे लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो वह भौतिक राशि जो नहीं बदलेगी वो क्या होगा? आयतन होगा। नेक्स्ट की बात करें, लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, ल, जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ जो समय है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट की बात करें, से जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। नेक्स्ट की बात करें, पीसा की झुकी हुई मीनार क्यों नहीं गिरती है? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर रहती है। नेक्स्ट की बात करें, समान गति से जा रहे हवाई जहाज में यदि एक बम नीचे गिराया जाता तो बम के नीचे पहुंचने तक हवाई जहाज की स्थिति होगी जो है वो बम के ठीक ऊपर होगी। नेक्स्ट की बात करें, प्रेशर कुकर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप निर्भर करेगा उसके छेद का क्षेत्रफल व उस पर रखे गए वजन पर। नेक्स्ट की बात करें, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है क्योंकि वायुदाब जो होता है वो कम हो जाता है। वायुदाब में कमी के कारण जो है हवाई जहाज से यात्रा करते समय जो है पेन से स्याही निकलने लगती है। रॉकेट का कार्य होता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। जेट इंजन कार्य करता है तो किस पर? रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। नेक्स्ट की बात करें, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो परिणाम सही होगा, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। नेक्स्ट की बात करें, यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उनके स्थान पर दोगुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह जब जितना है उसका चौथाई भाग होता है। किसी वस्तु का भार जो है ध्रुवों पर अधिकतम होता है। नेक्स्ट की बात करें, लोहे की एक गेंद जिसका पृथ्वी पर भार 10 किलोग्राम है का अंतरिक्ष में भार होगा तो क्या होगा? शून्य। मानव शरीर का भार अधिकतम होता है तो किस पर? ध्रुवों पर। वायुमंडलीय दाब का अचानक गिरना इंगित करता है किसका? तूफान का। नेक्स्ट की बात करें, एक व्यक्ति स्थिर जल में नाव में खड़ा है, यदि वह किनारे की ओर चले तो नाव किनारे से दूर बढ़ेगी। नेक्स्ट की बात करें, पानी से भरे एक बीकर में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब संपूर्ण बर्फ पिघल जाएगी तो पानी की सतह क्या रहेगी? अपरिवर्तित। एक व्यक्ति चलती रेलगाड़ी के इंजन की ओर मुंह करके बैठा है, वह एक सिक्का उछलता है तो उसके पीछे करता है, रेलगाड़ी चल रही है आगे गतिवर्धन के साथ। नेक्स्ट की बात करें, नदियों में पानी के बहाव के लिए जिम्मेदार है तो क्या जिम्मेदार है? घर्षण का बल जिम्मेदार है। नेक्स्ट की बात करें, पानी का घनत्व जो होता है वो अधिकतम होता है तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट की बात करें, जब जल का अधिकतम घनत्व होता है तो 277 केल्विन पर। नेक्स्ट की बात करें, एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण क्या है? स्थिरता का जड़त्व में बदलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह शक्ति या विंड पावर, वायु शक्ति विंड पावर में ऊर्जा का वह रूप जो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है तो वह है गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट की बात करें, समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का समुद्र की सतह से ऊपर होता है तो वो 1/9 भाग होता है। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि गुरुत्व नहीं होता है। नेक्स्ट की बात करें, जब एक चलायमान वस्तु का वेग दोगुना हो जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा कैसी होती है? 4 गुनी। नेक्स्ट की बात करें, एक अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है इससे एक सेब छोड़ा जाता है तो वह अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा। नेक्स्ट की बात करें, कलाई घड़ियों में प्रदर्शन युक्तियों में पॉकेट कैलकुलेटर में प्रयुक्त होते हैं द्रव्य क्रिस्टल। जब एक व्यक्ति उपग्रह में पृथ्वी के चक्कर लगाता है तो उसका द्रव्यमान अपरिवर्तनीय रहता है परंतु भार जो होता है वो शून्य हो जाता है। अपने कक्ष में एक उपग्रह बराबर पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा करता है अभिकेंद्रित बल के कारण। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, स्थूल पदार्थ के गुण। पहला क्वेश्चन है इसमें, जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो घटित होता है, त्रिज्या उसकी बढ़ जाती है। विभिन्न स्थानों पर भार का मान परिवर्तित होता है जबकि द्रव्यमान रहता है स्थिर। नेक्स्ट की बात करें, कमजोर दुर्बल बल। एक कमजोर बल है जब तक अधिकतम
या अधिक द्रव्यमान प्रयुक्त ना हो गुरुत्वाकर्षण बल। अर्धचालक है तो अर्धचालक कौन सा है? सिलिकॉन। नेक्स्ट की बात करें, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब जो होता है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। नेक्स्ट की बात करें, तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि तेल का तल तनाव पानी से कम है। तेल का तल का तनाव जो है पानी से कम होता है। लोहे की सुई पारे की सतह पर तैरती रहती है, किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट की बात करें, एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज पानी पर तैरता रहता है। क्यों? क्योंकि सुई का आपेक्षिक घनत्व जो होता है उसके द्वारा हटाए गए पानी के आपेक्षिक घनत्व से क्या होता है? अधिक होता है। इस कारण सुई डूब जाती है। नेक्स्ट की बात करें, जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो क्या होता है? वह कुछ ऊपर उठता है। कमरे के ताप पर सिलिकॉन होता है तो क्या होता है? एक अर्धचालक होता है। नेक्स्ट की बात करें, ध्वनि एवं तरंग गति, साउंड एवं वेव मोशन। तो मनुष्य का कान सबसे सुग्राही होता है तो 1000 हर्ट्ज पर। सुनने की दृढ़ता होती है तो 1/10 सेकंड पर। दृष्टि की दृढ़ता होती है तो 1/16 सेकंड पर। अब हम क्षेत्र और अनुमति योग्य शोर की बात करते हैं तो आवासीय क्षेत्र में जो है 55 डेसिबल, शांत क्षेत्र में 50 डेसिबल, और औद्योगिक क्षेत्र में 70 डेसिबल, और व्यापारिक क्षेत्र में 65 डेसिबल जो है अनुमति योग्य शोर स्तर है। नेक्स्ट की बात करें, पराध्वनि विमान उड़ते हैं तो ये पराध्वनि विमान उड़ते हैं वो ध्वनि की चाल से अधिक चाल से उड़ते हैं। ध्वनि का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण तारत्व है, पिच जिसे बोलते हैं। किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर। ध्वनियों के छोटे विभाजनीय ध्वनि इकाइयों को स्पष्ट करता है जिसमें से प्रत्येक की एक अस्मिता होती है तो वो है ध्वनिग्राम। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है तो किसमें? स्टील में। दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगे हैं जो माइक्रोवेव हैं, सूक्ष्म तरंगे। नेक्स्ट की बात करें, दूरदर्शन प्रसारणों में ध्वनि संकेतों को प्रेषित करने के लिए प्रयुक्त तकनीक है तो वो है आवर्ती मॉड्यूलन। नेक्स्ट की बात करें, किसी टीवी सेट को चलाने के लिए रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा प्रयोग किया जाता है तो वो किया जाता है अवरक्त व रेडियो तरंगों का। नेक्स्ट की बात करें, ध्वनि हानिकारक ध्वनि प्रदूषक कहलाती है तो कितने स्तर तक की? 80 डेसिबल से जो स्तर ऊपर होता है ध्वनि का तो वो खतरनाक हो जाता है, वो ध्वनि हानिकारक होती है। नेक्स्ट की बात करें, थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती। संचालन, संवहन व विकिरण। ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में चल सकती हैं तो ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती जो निर्वात में नहीं चल सकती। बात का मतलब होता है वायु, और निर्वात मतलब जहां वायु नहीं होती वहां ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती हैं। पराश्रव्य वे ध्वनियां हैं जिनकी आवृत्ति होती है तो 20,000 हर्ट्ज से जब अधिक आवृत्ति होती है तो वो पराश्रव्य ध्वनियां कहलाती हैं। सोनार में हम योग करते हैं किसका? पराश्रव्य तरंगों का। नेक्स्ट की बात करें, नजदीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज बढ़ती जाती है जबकि दूर जाने वाली रेलगाड़ी के लिए घटती जाती है। यह प्रपंच फिनोमिनान उदाहरण है किसका? डॉपलर प्रभाव का जो उदाहरण है। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है तो किसमें? धातु में। स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित सतह और सुनने वाले के मध्य कम से कम दूरी जो होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 16.5 मीटर की होनी चाहिए। ध्वनि चलती है तो अनुदैर्ध्य तरंगों की तरह चलती है। नेक्स्ट की बात करें, चमगादड़ जो है अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं। चमगादड़ जो है वो अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और शिकार भी कर सकते हैं। इसका कारण क्या है? ये पराश्रव्य ध्वनि निकालते हैं और उन्हें द्वारा निर्देशित होते हैं। नेक्स्ट की बात करें, ये कीड़ों को नष्ट कर सकती हैं। ये कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ कर सकती हैं। इनका उपयोग बीमारियों के उपचार के लिए किया जा सकता है एवं ये स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित कर सकती हैं। ये सभी गुण किसके हैं? पराश्रव्य तरंगों के हैं। सिटी स्कैन में प्रयोग क्या किया जाता है? तो एक्स किरणों का। किसी हाल में ध्वनि स्रोत को बंद करने के बाद भी ध्वनि का कुछ देर तक सुनाई देना क्या कहलाता है? तो अनुरणन कहलाता है। अनुरणन। तो रिवर वाइब्रेशन जो होता है, रिवर रिवाइब्रेशन जो होता है वही होता है अनुरणन।
रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति और स्थिति ज्ञात करने के लिए मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है? रडार को। वह तरंग जो कीड़ों को नष्ट कर सकती है तो वो है परासरब तरंगें। वह तरंग जो कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ कर सकती है तो वो है परासरब तरंगें। नेक्स्ट की बात करें, वह तरंग जो बीमारियों का उपचार कर सकती है और स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित कर सकती है तो वो कौन सी हैं? परासरब तरंगें। तरंगों की लंबाई सर्वाधिक छोटी है तो गामा किरणें जो होती हैं उनकी होती है। लहरें एक स्थान से दूसरे स्थान को संचारित करती हैं किसके? ऊर्जा के से। प्रेक्षागृह की दीवारें और छत रेशेदार सामग्री जैसे कांच रेशे से आच्छादित करी जाती हैं ध्वनि को आवासित और प्रतिध्वनि को बचाने हेतु। नेक्स्ट की बात करें, एक अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की सतह पर अपने सहयात्री को सुन नहीं सकता क्योंकि ध्वनि प्रचारित होने का कोई माध्यम नहीं है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक है ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी। इसका पहला क्वेश्चन है, बाष्पीकरण की दर घटने पर बढ़ती है तो क्या बढ़ती है? आर्द्रता। नेक्स्ट की बात करें, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है बहुत अधिक बढ़ जाता है। नेक्स्ट की बात करें, ऊष्मा इंजनों में से कार्बोरेटर का प्रयोग किया जाता है पेट्रोल इंजन में। विद्युत चुंबकीय विकिरणों में की ऊर्जा का अवरोही क्रम जो है वो गामा है, फिर बीटा, फिर अल्फा। जब सीधे बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रख दिया जाता है तो वो कुरकुरे हो जाते हैं क्योंकि फ्रिज के अंदर जो आर्द्रता कम होती है और इसलिए अतिरिक्त नमी जो है वो अवशोषित हो जाती है। तो जो सीड़े हुए बिस्कुट होते हैं या नमी युक्त बिस्कुट होते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? कुरकुरे हो जाते हैं। गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाते हैं तो 20 डिग्री आर्द्रता और 60 डिग्री तापक्रम पर। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताजा रखने हेतु सुरक्षित तापमान कितना है? तो 4 डिग्री सेल्सियस है। गर्मियों में सफेद कपड़े पहनना सबसे ज्यादा आरामदेह है क्योंकि वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को क्या करते हैं? परावर्तित कर देते हैं। और काले कपड़े पहनना इसलिए हानिकारक है क्योंकि वो अवशोषित करते हैं। काले कपड़े पहनेंगे जब गर्मी में आप तो आपको और ज्यादा गर्मी लगेगी, और वहीं जब आप सफेद कपड़े पहनेंगे तो थोड़ा गर्मी कम लगेगी क्योंकि सफेद कपड़े क्या करते हैं? आपकी जो ऊष्मा होती है वो उसे परावर्तित कर देते हैं। आजकल जो कॉन्सेप्ट चल रहा है घरों को ठंडा करने का, वो चूना का कॉन्सेप्ट चल रहा है कि छतों पर चूना किया जा रहा है पूरा, तो जिससे छत जो है ज्यादा गर्म नहीं हो रही है। उससे नीचे का जो टेम्परेचर होता है घरों का वो ठंडा बना रहता है। नेक्स्ट की बात करें, शीतकाल में जब झील के ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है फिर भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं क्योंकि पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड पर अधिक होता है जिससे बर्फ की ऊपरी सतह के नीचे पानी रहता है। नेक्स्ट की बात करें, यदि जल का तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से घटकर 3 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो जल का आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो उसमें उसे जमने दिया जाता है तो बोतल क्या होती है? टूट जाती है। पानी जमने पर क्या होता है? फैलता है। मनुष्य आर्द्रता व गर्मी से परेशान अनुभव करता है। इसका कारण क्या है? पसीना आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होता है। गर्मी के मौसम में एक पंखा आराम का बोध कराता है क्योंकि हमारा पसीना जो है अधिक गति से वाष्पित होता है। नेक्स्ट की बात करें, शीशे की एक छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु चौड़ाई क्या होती है? परंतु इसकी चौड़ाई बढ़ती है। अधिक गंभीर ज्वालक पैदा होता है भाप से। ज्वालक यानी आप एक बार आग से जलेंगे तो इतना नहीं आपको दर्द होगा जितना आप भाप से जलेंगे क्योंकि भाप में जो होती है वो गुप्त ऊष्मा होती है। इसके कारण मनुष्य ज्यादा जलन का अनुभव करता है। तो वही क्वेश्चन है, अधिक गंभीर ज्वालक पैदा होता है तो वो किससे होता है? भाप से होता है। ऊष्मा का सर्वाधिक उत्तम चालक है तो वो क्या है? जल। जब जब बर्फ पिघलती है तो उसका आयतन क्या होता है? घटता है। एक लोहे के गेंद को गर्म किया जाता है तो सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि होती है उसके आयतन में। बादल आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक गर्म होती हैं क्योंकि बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा का विकिरण जो है वो रोकते हैं। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है तो एक समान तापमान को बनाए रखना। यदि एक चाय के प्याले में चाय को 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने के
होने में ठीक 1 मिनट का समय लगता है, तो उसी को 70 से 60 डिग्री तक ठंडा होने में कितना समय लगेगा? तो उसमें भी ठीक 1 मिनट का समय लगेगा। अब जल के क्वथनांक की बात करते हैं, तो 373 केल्विन, और मानव शरीर का सामान्य तापमान तो 310 केल्विन, और जल का अधिकतम घनत्व 277 के, और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट जो इक्वल टू होता है 243 केल्विन 1। नेक्स्ट की बात करें, यदि एक बंद कमरे में रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खुला रखें तो कमरे का तापमान क्या होगा? बढ़ेगा। नेक्स्ट की बात करें, यदि हम एक लोहे के टुकड़े को गर्म करते जाएं तो वह हल्का लाल चमकता है, फिर सफेद, और अंत में हो जाता है नारंगी। वायु कूलर अधिक प्रभावी होते हैं किसमें? रेगिस्तानी क्षेत्रों में। क्रीम निकालने वाले यंत्र में दुग्ध चर्बी अलग हो जाने का कारण क्या है? केंद्र से हट जाने वाला बल जो है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है, वो हट जाता है केंद्र से। चिड़ियों के उड़ने से न्यूटन का सिद्धांत जो सिद्ध होता है वह है गति का तीसरा नियम। नेक्स्ट की बात करें, परम शून्य उस तापक्रम को कहते हैं जिस पर किसी गैस का की आणविक गति जो होती है वो रुक जाती है। किसी बॉडी की गतिक ऊर्जा होती है तो उसके संवेग के अनुपात में होती है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? तो एक समान तापक्रम जो है वो बनाए रखना, या एक समान तापमान बनाए रखना। बर्फ के दो ब्लॉक टुकड़े जब आपस में दबाए जाते हैं तो बर्फ का एक ब्लॉक बन जाता है, क्योंकि बर्फ का गलनांक दबाव के बढ़ने से घटता है। नेक्स्ट की बात करें, दो पानी की छोटी बूंदें बिंदुक एक दूसरे में संलीन होकर बड़ी बूंद बनाती हैं। इस प्रक्रिया में ऊर्जा क्या होती है? विमुक्त होती है। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो लाइट है। तो प्रकाशीय संचार का लाभ नहीं है तो क्या है? अधिक गति। नेक्स्ट की बात करें, वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण है तो क्या है? धूल कण। नेक्स्ट, ज्यादा सूर्य की रोशनी परावर्तित करता है तो वो क्या करता है? ताजा बर्फ से ढकी भूमि। दोस्तों, इन क्वेश्चनों को आप बार बार रिपीट करेंगे तो क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैं पहले भी बार बार फोकस यही करता हूँ कि यूपी में 30, 40, 50% तक जो है वो रिपीटेशन की प्रवृत्ति होती है, और जो क्वेश्चन है उसके ऑप्शन से आपको घुमाया जा सकता है कि पहले का क्वेश्चन उठा के उसी में से आपका क्वेश्चन बना दिया जाए। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से कवर करके जाइएगा, क्योंकि आपका, हम पहले भी कह चुके हैं आपसे कि आपका जो प्री क्यू है वो क्वेश्चन बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं। अब जो लड़के मेंस दिए होते हैं या जिन्होंने मेंस दिया होता है तो वो उनका पीवाईक्यू पे बहुत अच्छा पकड़ होता है। तो बार बार देखा होगा कि किसी का एक बार पीटी निकल गया तो हर बार उसका पीटी निकलता है, क्योंकि उन्होंने मेंस के लिए अपने पीवाईक्यू पर अच्छी पकड़ कर ली होती है। तो इसलिए आप भी पीवाईक्यू पर बहुत अच्छी जो पकड़ कर लेंगे तो हमें नहीं लगता कि आपका एग्जाम कोई जल्दी से रुकेगा। तो आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात। दो एक जैसे बल्ब को प्रकार जोड़ने पर अधिक रोशनी मिलेगी तो वो समानांतर क्रम में। नेक्स्ट की बात करें, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है तो फोटो वोल्टाइक कोशिकाओं के द्वारा। मृग तृष्णा का बनना उदाहरण है तो किसका? कुल आंतरिक परावर्तन का। एक ब्लैक बॉडी नहीं करता है तो क्या नहीं करता? विकिरण का अपवर्तन नहीं करता है। आइंस्टीन का नोबेल पुरस्कार दिया गया था तो प्रकाश विद्युत के सिद्धांत के लिए दिया गया था। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट की बात करें, वह जिसका वेग अधिकतम होता है तो वो कौन सा है? प्रकाश। दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब बनता है तो रेटिना के पीछे। प्रकाश में सूर्य से पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो यहाँ पर 8 मिनट, पहले भी 8 मिनट, तो 8 मिनट 15 पॉइंट समथिंग सेकंड लगते हैं। हम कमरे में सूर्य का प्रकाश पाते हैं तो किसके द्वारा? प्रकीर्णन द्वारा। सूर्य के प्रकाश के विक्षेपण के कारण दिखाई पड़ता है तो क्या? इंद्रधनुष। इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है तो कौन सा? हरा रंग दिखाई देता है। इसे विबग्योर द्वारा अपने सारे रंगों को आप याद कर सकते हैं। विबग्योर याद रखिए, विबग्योर, बस सारे रंग आपको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट की बात करें, सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या कितनी होती है? तो वो 7 होती है। शरीर के अंदर अंगों को देखने के लिए एक डॉक्टर एंडोस्कोपी का उपयोग करते हैं। यह आधारित होती है पूर्ण प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। नेक्स्ट की बात करें, जल के अंदर वायु
का बुलबुला व्यवहार करता है तो कैसा व्यवहार करता है? अपसारी लेंस जैसा। एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं, तो सौर सेल जो होते हैं वो प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं। मानव की सामान्य स्वस्थ आंखें या आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मानी जाती है, तो 25 सेंटीमीटर मानी जाती है। कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए उपयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। प्रकाश, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को दो समानांतर समतल दर्पणों के मध्य रखने पर प्रतिबिंब बनेगा, तो कैसा बनेगा? अनंत। सीएफएल का पूर्ण रूप क्या है या फुल फॉर्म क्या है? कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट फ्लोरिसेंट लैंप सीएफएल का पूर्ण रूप है। आकाश का रंग नीला होता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। पृथ्वी में वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं, तो परावर्तन के कारण दिखाई देती हैं। रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त होता है, तो क्या होता है? अवतल दर्पण का। निकट दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है, तो क्या देख सकता है? नजदीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से। नेक्स्ट की बात करें, निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है, तो कैसे? अवतल लेंस प्रयुक्त करके। नेक्स्ट की बात करें, मृग रीचिका का कारण है, तो क्या कारण है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है, तो उसके तरंग दैर्ध्य से निर्धारित होता है। नेक्स्ट की बात करें, क्षैतिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण क्या है? तो वो अपवर्तन है। दृष्टिपटल रेटिना पर जो चित्र बनता है वह वस्तु से छोटा होता है, वह उल्टा होता है। हीरा चमकदार दिखाई देता है, किसके कारण? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। नेक्स्ट की बात करें, मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगे स्नायु उद्वेगों में परिवर्तित होती हैं, तो अक्षपट रेटिना पर। आंख में संकेंद्रण होता है, तो लेंस की उत्तलता में परिवर्तन द्वारा। नेक्स्ट की बात करें, मानव आंख दृश्य प्रकाश के लिए तरंग दैर्ध्य के लिए सर्वाधिक सुगराही होती है, तो 5500 एंगस्ट्रॉम के लिए। धूप के चश्मे की पावर कितनी होती है? तो 0 डायोप्टर होती है। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसका प्रकीर्णन बहुत कम होता है या सबसे कम होता है। धूप से बचने के लिए छाते का रंग का संयोजन कैसा होना चाहिए? तो उजला नीचे, ऊपर उजला होना चाहिए जिससे प्रकाश जो है परावर्तित हो जाए, और नीचे हम काला करना चाहिए। और हम धूप में ही काला चश्मा, वो क्या नाम है, काला छाता लेके घूमते हैं, जिससे क्या होती है और गर्मी हमें लगती है। अब वो काला छाता है वो आपका बरसात के लिए बना है। आप धूप में जब भी निकलें तो छाते का संयोजन करके निकलें, जिससे आपको गर्मी भी कम लगे। गर्मी से बचाव के लिए हम धूप का छाता लेकर निकलते हैं। ऊपर उजला रंग देखिए, या व्हाइट छाता का ज्यादातर यूज करिए अगर गर्मी के लिए कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है तो इसके तरंग लंबाई द्वारा। नेक्स्ट की बात करें, प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है, तो किस पर? डॉपलर प्रभाव पर। सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय सूर्य के लाल होने का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। नेक्स्ट की बात करें, खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है, तो काल्पनिक और बड़ा होता है। नेक्स्ट की बात करें, खोजवत्ती में दर्पण में जो प्रयुक्त होता है वह है नतोदर दर्पण, अवतल दर्पण जिसे बोलते हैं। आंख की सुग्राह्यता सबसे अधिक होती है, तो पीला एवं हरे रंगों के बीच होती है। दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्यमान प्रसार होता है, तो कितना होता है? 390 से 780 एनएम के बीच होता है। रात्रि दृष्टिकोण के कैमरे में उपयोग नहीं करते हैं, क्या नहीं करते हैं? वस्तुओं के एक्स किरण विकिरण का। नेक्स्ट की बात करें, किसी तारे का रंग दर्शाता है, तो इसका ताप दर्शाता है तारे का रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपरिवर्तित रहता है, क्या अपरिवर्तित रहता है? आवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने से आंखों में अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचती है। रेटिना का जलना सूर्य की इस किरण के कारण होता है, तो अल्ट्रावायलेट प्रकाश जो किरणें निकलती हैं उसके कारण जो है हमारा रेटिना जल भी सकता है या क्षतिग्रस्त भी हो सकता है, इसलिए डायरेक्ट हमें सूरज को नहीं देखना चाहिए। पेंसिल सरीखे एक पिंड को चलाते हुए टीवी पर्दे या ट्यूबलाइट के सामने तेजी से घुमाने पर उस पिंड के कई प्रतिबिंब हमें दिखलाई पड़ते हैं। इसका कारण क्या है? स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव होता है, स्ट्रोबोस्कोपी प्रभाव। नेक्स्ट की बात करें, आंख में अंध बिंदु
या पीत बिंदु पाए जाते हैं तो वो कहाँ? दृष्टिपटल में पाए जाते हैं। दृष्टिपटल जिसे रेटिना भी बोलते हैं, पर जो चित्र बनता है वो कैसा होता है? वस्तु से छोटा होता है, वह उल्टा होता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि दृष्टिपटल पर जो चित्र बनता है वो कैसा होता है? तो वस्तु से छोटा होता है और उल्टा होता है। वैज्ञानिकों ने हाल ही में विश्व का सबसे छोटा प्रकाश बल्ब बनाया तो ग्रेफीन की सहायता से बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो किसी भी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो व्यक्ति की जितनी ऊंचाई है उसकी आधी ऊंचाई होनी चाहिए उसकी पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है कितनी? अनंत। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है तो निर्वात में। नेक्स्ट की बात करें, मानव आंखों की पुतली एक एल्कलाइड के अति तनु विलयन से फैलाई जाती है, वह है एट्रापीन। नेक्स्ट की बात करें, प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बहुत छोटा होता है। नेक्स्ट की बात करें, पर्यावरण स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम ऊर्जा होती है तो वो है सौर सेल। नेक्स्ट की बात करें, पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है तो वो किसके कारण? अपवर्तन के कारण होती है। नेक्स्ट की बात करें, सूर्योदय या सूर्यास्त के तुरंत पहले सूर्य अंडाकार प्रतीत होता है तो अपवर्तन के प्रभाव के कारण प्रतीत होता है। नेक्स्ट की बात करें, जब दो समानांतर समतल दर्पणों के मध्य कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या होती है तो वो अनंत होती है। नेक्स्ट की बात करें, खतरे के संकेत के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। नेक्स्ट की बात करें, एक लेजर लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है उद्दीपित उद्दीपित विकिरण। नेक्स्ट की बात करें, वह प्रभाव जिसके कारण ब्रह्मांड की प्रकृति ज्ञात करने में सहायता मिलती है तो वो है डॉपलर प्रभाव। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो आठवां टॉपिक है हमारा विद्युत एवं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसमें पहला क्वेश्चन आता है, विद्युत की स्त्री जिसे प्रेस भी बोलते हैं, हीटर, विद्युत की केटली आदि तत्व या एलिमेंट से बनी होती है तो वो कौन सा होता है? नाइक्रोम होता है। किसी अर्धचालक को गर्म करने से उसका प्रतिरोध क्या होता है? घटता है। बिजली के सबसे उत्तम चालक कौन सा है? तो वो समुद्री जल। डायनामो एक युक्ति है जो परिवर्तित करता है क्या? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट, अर्धचालक क्या है? तो जर्मेनियम जो है वो अर्धचालक है। नेक्स्ट की बात करें, कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर प्राय जल जाते हैं क्योंकि वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रतिलोमानुपाती होती है। नेक्स्ट की बात करें, तीन पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए तो आधार सिरे से। नेक्स्ट की बात करें, जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं। नेक्स्ट की बात करें, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं तो एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए प्रयुक्त होते हैं। नेक्स्ट की बात करें, प्रत्यावर्ती धारा जो विभव को उच्चाई या अपचयी करने के लिए उपयुक्त होता है तो वो ट्रांसफार्मर का। विद्युत उपकरणों का अर्थ का उपयोग होता है तो सुरक्षा के लिए। नेक्स्ट की बात करें, नव आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक हैं तो वो सिरेमिक ऑक्साइड्स हैं। नेक्स्ट की बात करें, फ्यूज में प्रयुक्त होने वाली तार की विशेषता होती है तो उच्च प्रतिरोध शक्ति होती है और निम्न गलनांक होता है इसका। नेक्स्ट की बात करें, ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक कौन सा है? तो वो पारा है। नेक्स्ट की बात करें, किसी अर्धचालक में प्रतिरोध गर्म करने पर घटता है। नेक्स्ट, विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो वो चांदी है। एक युक्ति जो इलेक्ट्रिकल ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है तो वो है मोटर। नेक्स्ट की बात करें, सिलिकॉन एवं जर्मेनियम है तो वो क्या है? अर्धचालक है। अब हम नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो घरों में लगे पंखे, बल्ब, ट्यूब आदि लगे होते हैं तो वो कैसे लगे होते हैं? समानांतर क्रम में लगे होते हैं। आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है यदि वे समान विभव पर हों। नेक्स्ट की बात करें, किसी अतिचालक द्वारा प्राप्य अधिकतम ताप होता है तो वो कितना होता है? 133 केल्विन। ट्रांजिस्टर एक महत्वपूर्ण भाग है किसका? जर्मेनियम का। नेक्स्ट की बात करें, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना का कार्य है तो वो है डायनेमो का। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशिष्टता होती है क्या? होती है उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक होता है।
डायोड जो प्रकाश उत्सर्जित करता है जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, वह होता है एलईडी। अब हम चुंबकत्व की बात करें, ये नया टॉपिक है फिजिक्स का हमारा। तो चुंबक चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है तो एल्यूमीनियम आकर्षित नहीं होता। कुंडली या कायल में टर्न्स की संख्या बढ़ने से चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति क्या होती है? घटती है। यदि किसी चुंबक को बराबर लंबाई के दो टुकड़ों में काट दिया जाए तो दोनों टुकड़े संपूर्ण चुंबक की तरह कार्य करेंगे। नेक्स्ट की बात करें, हमने देखा होगा आप बच्चे जब खेलते नहीं है तो चुंबक टूट जाती है तो दोनों से हिस्से होते हैं क्या एक ही तरीके का काम करते हैं? तो वही यहाँ पर कह रहा है। स्थायी चुंबक बनते हैं तो फेरो चुंबकीय पदार्थों से बनते हैं। अब हम नाभिकीय भौतिकी की बात करें, न्यूक्लियर फिजिक्स फिजिक्स की। तो पहला क्वेश्चन है, एक नाभिकीय गुण है तो रेडियो धर्मिता का। नेक्स्ट, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तो किसका? ग्रेफाइट का। न्यूक्लियर रिएक्टरों में विवंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाले पदार्थ है तो वो कौन सा है? भारी जल, जिसे D2O भी बोलते हैं। प्राकृतिक यूरेनियम जिसे रेडियोधर्मी U की पावर 235 आइसोटोप का प्राकृतिक नहीं घटक कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है, होता है समृद्ध यूरेनियम। सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण है तो हाइड्रोजन का हीलियम में जो परिवर्तन होता है वो। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है तो नाभिकीय संलयन द्वारा। सौर ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन से। नाभिकीय रिएक्टर का परमाणु बम में अंतर। नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में क्या अंतर है? तो नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया क्रियान्वयन नियंत्रित होता है लेकिन परमाणु बम में वो अनियंत्रित होता है, बस ये अंतर होता है। एटम बम के सिद्धांत का आधार होता है तो नाभिकीय विखंडन। परमाणु बम का कार्यकारी सिद्धांत यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन है और हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत ड्यूटेरियम का नाभिकीय संलयन। अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया सिद्धांत पर आधारित है तो किस पर? हाइड्रोजन बम पर। जो विखंडन होने वाले पदार्थ को उससे अधिक उत्पन्न करता है जितना वह जलता है, वह है एक ब्रीडर रिएक्टर। नेक्स्ट की बात करें, कलपक्कम सुर्खियों में रहा अपने परमाणु शक्ति परियोजना के कारण। नेक्स्ट, कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है तो किसका? गलित सोडियम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट की बात करें, नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता, किसका? कैल्शियम का। नेक्स्ट, भारत का परमाणु संयंत्र 4 भूकंपीय पेटी में अवस्थित है तो वो नरौरा है, बुलंदशहर में जो स्थित है और ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। भारत का 20वां परमाणु बिजली घर कहेगा कर्नाटक में है। वर्ष 2016 तक परमाणु आपूर्ति में देशों की संख्या, जो आपका करंट का क्वेश्चन है इसे डिलीट कर दीजिए। वे जो बहुत अधिक तापक्रम पर कार्य करते हैं एवं साधारणतः एक टोकामेक डिजाइन होती है, वे है नाभिकीय संलयन रिएक्टर। अब हम विविध की बात करते हैं इसमें फिजिक्स में। पहला क्वेश्चन है, किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है 284 है तो इसका तत्व का नाम क्या होगा? सिलिकॉन होगा। भोजन को संग्रहित करने के डिब्बे में इलेक्ट्रोप्लेटिंग में धातु का उपयोग किया जाता है तो एसएन का किया जाता है। इटली के भौतिक शास्त्री गुग्लिएल्मो मार्कोनी द्वारा 1890 के दशक में आविष्कार किया गया तो किसका? रेडियो का। 1919 में जी ब्राडशॉ ने ब्रिटेन में आविष्कार किया था, किसका? स्कूटर का। 1892 ईस्वी में अमेरिका के वैज्ञानिक एलिसा ग्रेव ओटिस ने आविष्कार किया, किसका? लिफ्ट का। अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन होती है तो कितनी? 20%। विकिरण के लिए आवश्यक नहीं है तो क्या? माध्यम। हिंग बोसोन कण का सामान्य नाम है तो ईश्वरीय कण भी बोलते हैं, इसी को गॉड पार्टिकल बोल देते हैं। मिट्टी के घड़े में जल ठंडा रहता है तो किसके कारण? वाष्पीकरण के कारण। लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है उद्दीप्तित विकिरण। स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है हमारे हाथ के विभिन्न संचलन से। नेक्स्ट की बात करें, जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्र के बीच का कोण होता है 90 डिग्री। नेक्स्ट की बात करें, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना अधिक कठिन है क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है।
नेक्स्ट दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते क्योंकि पृथ्वी की सतह क्या है? वक्राकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यदि एक जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो वह कुछ पहले ऊपर उठेगा। प्रोटीन को विकृत नहीं करता है तो क्या अवरक्त विकिरण जो है। एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग बढ़ेगी क्योंकि अतिरिक्त हवा वह लेगा। अब आदमी कहेगा वो शून्य रहेगा, ऐसा नहीं है। जब गहरी सांस ली तो उसकी रीडिंग बढ़ जाएगी क्योंकि कुछ अतिरिक्त हवा अंदर गई है। नेक्स्ट की बात करें, भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अंश है तो ऊष्मीय ऊर्जा का। नेक्स्ट, साधारण टॉर्च सेल के टर्मिनलों को बनाता है तो जिंक कार्बन। नेक्स्ट, आप आंधी तूफान में कार में यात्रा कर रहे हैं, त्वरित बिजली से स्वयं की रक्षा के लिए आप चुनेंगे तो कार में रहना। नेक्स्ट की बात करें, एक्स किरणें जो पदार्थों में अधिक दूरी तक प्रवेश कर सकती हैं कहलाती हैं एक्स किरणें। एपी कल्चर में क्या होता है? मधुमक्खी पालन। सिल्वी कल्चर में शहतूत के वृक्षों का पालन। और विटीकल्चर में अंगूर का पालन किया जाता है और पिसीकल्चर में मछलियों का। नेक्स्ट की बात करें, रेन प्रूफ या वर्षा सहायक कोट तंबुओं के पदार्थों का वर्षा सहायक गुण का कारण है तो उसका पृष्ठ तनाव होता है। बर्फ जमी झील में मछलियां जीवित रहती हैं क्योंकि मछलियां झील के अधा स्थल चली जाती हैं और पानी जो है वो ऊपर से जमता है, कभी नीचे से नहीं जमता है। इस कारण तो पानी 4 डिग्री सेल्सियस का होता है, जहाँ 4 डिग्री सेल्सियस तक तापमान होता है। नेक्स्ट की बात करें, दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते क्योंकि पृथ्वी की सतह कैसी है? वक्राकार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पूर्ण रूप से अप्रत्यास्थ नहीं है तो एक खिलाड़ी द्वारा फुटबॉल को किक मारना क्या नहीं है? पूर्ण रूप से अप्रत्यास्थ नहीं है। अर्धचालकों का प्रतिरोध ताप के बढ़ाए जाने पर क्या होता है? बढ़ता है। 0 केल्विन पर सिलिकॉन होता है तो एक कुचालक। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो रसायन विज्ञान, हम अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे। आज हमारा भौतिक विज्ञान जो है वो कंप्लीट हुआ। आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी और ये क्लास आपके सभी आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। आपका यूपी आर ओ का जो एग्जाम है उसके लिए तो ये रामबाण है क्लास। तो आशा करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।